नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा सीधी भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह एक संशोधित विज्ञापन है जिसके अंतर्गत कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ में रिक्त पद स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 सहायक प्रतिलिपिकार आदि शिका लेखक जूनियर नायब नाजिर सेल अमीन तथा स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक भृत्य दफ्तरी कम फर्रास एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के निम्न पदों पर भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहला पद है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। इसके लिए 2 पद हैं, जिसमें एक पद अनारक्षित मुक्त के लिए है और एक पद अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है। दूसरा पद है स्टेनोग्राफर हिंदी का 8 पद है। इसमें अनारक्षित मुक्त में 3 पद, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में, एक पद अनुसूचित जाति मुक्त में और 3 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त में है। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा का 1 पद है अनारक्षित मुक्त में। सहायक ग्रेड 3 के 49 पद हैं, जिसमें अनारक्षित मुक्त में 12 है, महिलाओं के लिए 5 आरक्षित है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 4 पद है, महिलाओं के लिए 2 पद है, दिव्यांगजनों के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति मुक्त का 5 पद है, महिलाओं के लिए 2 पद है। अनुसूचित जनजाति मुक्त में 10 पद है, महिलाओं के लिए 5 पद, दिव्यांगजनों के लिए 1 पद और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 संविदा का 1 पद है, जो कि अनारक्षित मुक्त के लिए है। इस प्रकार से टोटल 61 पद हैं यहाँ पर। अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती में वाहन चालक का 1 पद है अनारक्षित मुक्त के लिए। भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के 31 पद हैं, जिसमें अनारक्षित मुक्त में 7, महिलाओं के लिए 3, 1 पद दिव्यांग के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 मुक्त में 1 महिला में है। अनुसूचित जाति में 3 मुक्त में 1 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 6 मुक्त में 3 महिलाओं के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए है। भृत्य संविदा का 1 पद है अनारक्षित में। इस प्रकार से 33 पद जो है चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के 11 पद हैं। 3 पद मुक्त अनारक्षित, 1 पद महिलाओं के लिए है, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में, 1 पद अनुसूचित जाति मुक्त में और 3 पद जो है अनुसूचित जनजाति मुक्त में और 1 पद महिलाओं के लिए है। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दी गई है, पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इस श्रेणी में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं। यदि उस पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उक्त श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से ST, SC, OBC के लिए है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित है। यदि आरक्षित वर्ग में नहीं मिलते हैं तो अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग से प्राप्त आवेदन पर विचार किए जाएंगे। इसी प्रकार से महिलाओं का पद छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला निवासियों के लिए ही लागू है। अब यहाँ पे भर्ती की शर्तें देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए वेतन लेवल 7 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक मांगा गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी पद के लिए वेतन लेवल 7 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में इसमें भी आरक्षित वर्ग के लिए स्नातक का 40%, अनारक्षित के लिए 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से
शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इसके लिए आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब सहायक ग्रेड 3 में साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल आदि, सिक्का लेखक, जूनियर नायब नाजिर सेल अमीन पद के लिए मैट्रिक से लेवल 4 है। इसमें भी स्नातक मांगा है। आरक्षित के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित के लिए 45%। इसके साथ साथ DCA और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। वाहन चालक के लिए भी वेतन लेवल 4 है। इसमें पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण मतलब 8वीं पास होना चाहिए और आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। वृत्त पद के लिए वेतन लेवल 1 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण है। यदि आप ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य के अनुभव रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी, संविदा, कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए है। इसके लिए मासिक संविदा वेतन 10,000 रहेगा। इसमें भी स्नातक होना चाहिए। आरक्षित के लिए 40% पासिंग और अनारक्षित के लिए 45%। आपको हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास और DCA होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए है यह पद। इसमें भी 9000 रहेगा सैलरी आपका। इसमें स्नातक में आरक्षित के लिए 40% पासिंग, अनारक्षित के लिए 45, DCA होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। वृत्त संविदा का सैलरी 7000 है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण है। इसमें भी अगर आप ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य का अनुभव रखते हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर रहेगा। सैलरी कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें भी यदि आप ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के अनुभव रखते हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा, रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का जीवित पंजीयन हो। यहाँ पर आयु सीमा 1/1/2023 को कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 40 वर्ष जो है छूट दी जाएगी। राज्य शासन से सभी प्रकार के छूट दी जाने के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो सकती। आयु सीमा में छूट के लिए आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह एक स्थायी नियुक्ति है, इसलिए 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय 80 और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देगा। स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे। इसमें चयन प्रक्रिया जिन जिन अभ्यर्थियों का आवेदन समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, पहले उन आवेदन पत्रों को कमेटी के द्वारा जांच की जाएगी। जांच की जाने के बाद आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम, पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट ecourts.gov.in/रायगढ़ पर अपलोड कर दी जाएगी। मेरे द्वारा भी इसके लिए और अलग से आपको सूचना दी जाएगी। जिला न्यायालय रायगढ़ के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी और वेबसाइट में भी दी जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट में से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छटाई एवं मापदंड भर्ती कमेटी द्वारा किया जाएगा। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि के बाद अगर कोई भी आवेदन प्राप्त होता है तो उसको विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी गई है। 24 जून 2023 शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में प्रारूप में पूरी तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद अपने समस्त दस्तावेजों को उसमें संलग्न करना है, लिफाफे बंद करने हैं और उस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ पिन कोड 496001 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है। 24/6/2023 की संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या यदि अधिक होगी तो लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा जो भी लागू हो उसमें शामिल करने हेतु आवेदनों के शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिसका मापदंड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी। कौशल परीक्षा होगा या लिखित परीक्षा, इसका अलग से जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, सहायक अभिलेखापाल सहायक ग्रेड 3, संविदा स्टेनोग्राफर हिंदी इत्यादि पद के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य गणित, समसामयिक मानसिक योग्यता, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक एक समान होने पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होनी है, 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वाहन चालक वृत्ति एवं आकस्मिकता निधि पद हेतु चयन प्रक्रिया के लिए भी कौशल परीक्षा जो है कमेटी के द्वारा आयोजित की जाएगी। 100 अंकों के लिए यह कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं को परखा जाएगा। यहाँ पे नियुक्ति हेतु चयन विधि, प्रथम भाग लिखित परीक्षा 50 अंक का होगा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा होगा, जिसमें 15 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा, जिसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा। गलत शब्द के लिए 1/2 माइनस मार्किंग रहेगा। इसी प्रकार से हिंदी के लिए हिंदी में आपको टाइपिंग दिया जाएगा, इसमें भी आपको 1/2 जो है माइनस मार्किंग रहेगा, 50 अंक का रहेगा। इसी प्रकार से संविदा पद साक्ष्य लेखक सहायक अभिलेखापाल के लिए 5000 की डिप्रेशन हिंदी गद्यांश दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा 1 घंटे रहेगी। इसके लिए भी गलत शब्द के लिए 1/2 जो है माइनस मार्किंग रहेगा। भृत्य पद के लिए साक्षात्कार जो है 10 अंक रहेगा, इसमें 20 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 10 अंक का साक्षात्कार जो है रखा गया है। 20 गुना यहाँ पे उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।